समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु बोधिपालो महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। वैसे ही आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु काश्यप थेरो पूजनीय भिक्षु धम्मानंद प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्रामणीगण और यहाँ उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज बहुत ही पवित्र दिन है, विशेष दिन है, मंगल दिन है। नालंदा बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु धम्मानंद 3 महीने वर्षावास ग्रंथ वाचन संपन्न करते हुए आज पूजनीय भिक्षु संघ को निमंत्रणा करते हुए इतने बड़े संगदान का आयोजन हो रहा है। ये हमारे लिए, नालंदा बुद्ध विहार के लिए, नालंदा बुद्ध विहार में आने वाले संपूर्ण श्रद्धा संपन्न धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाओं के लिए विशेष दिन है। आज हम इस संगदान कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर ये संगदान ना होता तो आप लोग न जाने क्या क्या काम में व्यस्त होंगे और निश्चित रूप से इतना अच्छा काम में तो व्यस्त नहीं हो पाएंगे। न शरीर से, न वाणी से, न मन से इतना अच्छा काम हमें न मिलता। इसलिए आज हमारे लिए पवित्र दिन है, मंगल दिन है। तथागत बुद्ध के समय में राजगृह के एक सभा में ऐसे ही बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे और उतने में एक जन, अरे मुझे देर हो गया, मुझे मंगल करना है करके वो निकल गया मगर शब्द छोड़ के गया मंगल। तो मंगल के विषय में फिर वहाँ सभा में चर्चा हो गया, अरे ये मंगल मंगल कहते हैं, ये मंगल क्या होना चाहिए, मंगल क्या है? तो कोई बोलने लगा, अरे मंगल क्या है इतना भी नहीं जानते क्या? ये जो हमारे आँखों से दुनिया दिखता है ना, उससे अच्छे से अच्छे देखना, हरियाली देखना या जो भी अच्छे अच्छे सकारात्मक चीज़ देखना, वही मंगल है, दिट्ठ मंगल। फिर कोई कहने लगा, नहीं नहीं मंगल ऐसा नहीं हो सकता, मंगल तो ये कानों से अच्छे अच्छे सुनना, चलो आगे बढ़ो, खाओ, ले लो, या जितने भी अच्छे अच्छे हैं ना वो बोलता है और जो सुनने को मिलता है वही मंगल है। तो कोई कहने लगा, नहीं नहीं, न देखने वाला मंगल है न सुनने वाला मंगल है, मंगल तो जो अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मिलता है वही मंगल है।
तो कोई आँखों से देखने वाला मंगल दिट्ठ मंगल, कोई कानों से सुनने वाला मंगल शुद्ध मंगल, कोई मुंह से खाने वाला मंगल मूर्त मंगल। ऐसे अनेक तरीका विचारधारा या मंगल के विषय में चर्चा हुआ, मगर यही मंगल है कोई न बता पाया। तो वहाँ से चर्चा परिचर्चा होते होते पूरे राजगृह नगर में, पूरे मगध राष्ट्र में, पूरे जम्बूद्वीप में, पूरे पृथ्वी में इस तरह देवलोक ब्रह्मलोक सहित अनेक जगह पे मंगल के विषय में चर्चा हुआ, मगर यही मंगल है कोई बता न पाया। फिर लोक में तथागत बुद्ध है, बुद्ध से पूछते हैं करके, जब तथागत बुद्ध से पूछे, तथागत बुद्ध असेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनेयानं ये तंग मंगलम उत्तमं। बाल मूर्खों का संगत न करना, पंडित ज्ञानियों का संगत करना, पूजनीय व्यक्ति का पूजा करना, ये मंगल है। इस तरह का 38 मंगल के विषय में तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। और ये जो मंगल है, तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया, वो केवल आंखों से देख के अरे वाह ऐसा कहने वाला मंगल नहीं, कानों से शब्द सुन के अरे वाह वाह बहुत ही प्रिय है, सुमधुर है, ऐसा मंगल भी नहीं, मुंह से अच्छे अच्छे खाने वाला मंगल भी नहीं। बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया, मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसे काटने वाला, मंगल जितने भी अच्छे मार्ग पे लेके जाने वाले, सुगति में पहुंचाने वाला मंगल। मंगल ये जीवन भी अच्छा बनाने वाले और भविष्य भी अच्छा बनाने वाले, ऐसा मंगल। तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार का मंगल के विषय में उपदेश दिए। उन मंगलों में तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। ये बुद्धवाणी है, तथागत बुद्ध का उपदेश है। इसका मतलब ये है कि हम पूजने भिक्षु संघ के सामने बैठ के जो धम्म देशना सुन रहे हैं ना, ये मंगल है, बहुत बड़ा पुण्य है, कुशल कर्म है। पर एक चीज पता है, ये मंगल कब होगा? जब आप लोग अच्छे से श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनेंगे। श्रद्धा चित्त बोले तो बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये जो हम बुद्धवाणी सुन रहे हैं, इससे हमारा भी कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी कल्याण होगा, इसमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। फिर एकाग्रता होना चाहिए। धम्म देशना या सुनने के लिए बैठे हैं, मगर चित्त ये मन कहाँ कहाँ भागे जा रहे, कहाँ कहाँ अनेक अनेक हम सोच के बैठे हैं, तो मंगल हो गया क्या? इसलिए मन बाहर जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, जाता है, पर बार बार होश लाके कि मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे धम्म देशना सुनना है। बाहर जाएगा, फिर से धम्म देशना में एकाग्रता करना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से धम्म देशना सुना और अच्छे से धम्म को समझ में आया, तो बुद्ध कहते हैं सब रसंग धम्म रसंग जिनाति। दुनिया में जितने भी आमोद प्रमोद हो, रस हो, उन सभी रसों में धम्म रस सबसे बड़ा है। अगर धम्म अच्छे से सुन के मन प्रसन्न जितना होता है ना, वो दुनिया के किसी भी चीज में नहीं होता। आप लोगों को लगता होगा अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आए तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा है पूछ लो, क्या खुशी है क्या?
शांति है क्या? किसी को लगता होगा मेरे पास आलीशान महल या बंगला हुआ तो एकदम खुशी होगा। अरे जो महलों में रहता है उन लोगों से पूछो, क्या शांति है क्या, आनंद है क्या? हाँ, इसलिए धम्म देशना आराम से श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए। ये मंगल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जितने भी धम्म का उपदेश दिया, गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिया, उन उपदेशों को धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। फिर तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तीसरे संगायना होते होते सम्राट अशोक के समय में यह धम्म और विनय को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। ये सुत्त पिटक में भी 5 निकाय है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। उसमें से अंगुत्तर निकाय के एक ग्रंथ में ये धम्म देशना सुनने से वाकई में किस तरह का मंगल होता है, तो बुद्ध वहाँ 5 तरह का फायदा बताता है। असुतं सुनाति, सुतं पर्योदपेति, कंखं वितरति, दित्थिं उजुं करोति, चित्तमस्स पसीदति। तथागत बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। आप लोगों को पंचशील पता है ना? हाँ, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। क्या सबको इस तरह 5 फटाफट बताना आता है? बार बार धम्म देशना सुन के या सुनने के बाद हम पूरा बता सकते हैं। प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, अनित्य दुख अनात्मा, ये प्रतीत समुत्पाद, ये कम्म सिद्धांत, ये 4 आर्य सत्य, सारा का सारा कंठस्थ हो जाता है। कंखं वितरति, मन में शंका उपशंका आता है, ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, ये धम्म है, वो धम्म है, ये कुशल है, ये अकुशल है। बार बार धम्म देशना सुनने से ऐसे शंका उपशंका हट जाता है। दित्थिं उजुं करोति, मन के जो मिथ्या दृष्टि है, गलत करके भी मैं अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा करके भी कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का जो गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि भी हट जाता है। ये मिथ्या दृष्टि बहुत भयंकर है। अच्छे को अच्छे न पहचानना, बुरे को बुरे न पहचानना, अच्छे करके अच्छा होगा ये न जानना, बुरे करके बुरा होगा ये न जानना, ये मिथ्या दृष्टि है। धम्म देशना सुनने से ये भी धीरे धीरे हट जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस्स पसीदति, धम्म देशना सुनने से अच्छे धम्म में श्रद्धा उत्पन्न होगा, मन प्रसन्न होगा। अच्छे धम्म में श्रद्धा उत्पन्न होना, इसलिए ये धम्म देशना सुनने का फायदा है, मंगल है, और आज हम ये मंगल कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने पताचारा उपासिका का धम्म वो कहानी सुने है ना? वो पताचारा जो श्रावस्ती नगर के धनाढ्य परिवार के एकलौते बेटे, 60 माले के ऊपर महलों में रहने वाले, मगर जवानी में अपने ही नौकर से प्रेम होके भाग के गए। हाँ, एक बच्चा हुआ, दूसरे बच्चे के समय में रास्ते में बेथा पीड़ा इतना हुआ, बच्चा जन्म ही नहीं हुआ। रात में बारिश होने लगा, उसके पति चलो अभी कुछ लकड़ी लाके जलाता हूँ, आग जलाता हूँ करके गए, वहीं सांप ने 10 के मार दिया। यहाँ रात भर हाँ मुश्किल से बचा हुआ, अपने पति वापस ही नहीं आया, देखने गए तो सांप ने 10 के मार दिया। क्या हुआ रे का? इतना दुख, फिर भी 2 बच्चे लेके अभी मायके जाएंगे करके श्रावस्ती की तरफ
श्रावस्ती पहुंचने से पहले एक अचीरवती बहुत बड़ा नदी, और रात भर बारिश होने से इतना बाढ़ आया था, और बच्चे पैदा होने से इतना कमजोर, उसमें से अपने पति का वियोग, हाँ, अकेले नदी पार करना मुश्किल, 2 बच्चे हैं, अभी क्या करेंगे। चलो पहले छोटे बच्चे को यहीं रखते, बड़े बच्चे को किनारा छोड़ के आते करके किनारा छोड़ के वापस आया। नदी के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते चील आके, ये अभी अभी जन्म हुआ जो बच्चे है ना, मांस का टुकड़ा समझ के उसको पकड़ने के लिए आकाश से आते हैं। देख के हाथ ऊपर करके चिल्लाते हैं, पर चील बच्चे को लेके उड़ जाता है। और दूसरा उधर किनारे में बैठे बच्चे, मेरे माँ ने हाथ ऐसा हिला के मुझे बुलाया करके माँ की तरफ भागते भागते आते, वो भी नदी के पानी में बह के मर जाते हैं। रात को अपने पति सांप ने डस के मारा, छोटे बच्चे को चील उड़ा के लेके गया, बड़े बच्चे अपने आंखों के सामने नदी में बह के मर गया। क्या हाल हुआ रेखा। इतना रो के पीड़ा करते करते श्रावस्ती नगर की तरफ गए, और श्रावस्ती में घर जाने से पहले किसी से पूछा कि वो अमुक अमुक सेठ का हाल क्या है, तो वो भी बताते हैं वो बातें मत पूछो, दूसरा श्रावस्ती का कोई भी बातें पूछो पर वो बातें मत पूछो। वो कहती है मुझे दूसरे से क्या लेना देना, उसी का बताओ। तो कहते हैं रात भर बारिश होने से वो घर गिर गया, घर के माता सेठ सेठानी उसके बेटे तीनों के तीनों मर गया। वो दूर जो धुआं निकल रहा है ना, मसान भूमि में तीनों को एक ही जगह जला रहे। तो ये सुनने के बाद इतना दुख, ऐसे लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे धरती सटक गया। तो वहीं गिर के कितना रोया, कितना चिल्लाया। तो बाद में इसको इतना भी होश नहीं रहता कि अपने आंग पे कपड़े हैं कि नहीं। जिस शहर में इतना तनादे होके बहती थी, वही शहर में नंगे नंगे कभी रोती थी, कभी हंसती थी, पगली होके यहाँ वहाँ फिरते रहे। ऐसे पताचारा भी अपने नसीब से, अपने पुण्य कर्म की बल से कहाँ कहाँ से जैतून बिहार में पहुँचते हैं। भगवान बुद्ध उपदेश देते समय तथागत बुद्ध के पास पहुँचते हैं। सारे लोग ये पगली, हाँ उसको आने मत दो, आने मत दो, मगर बुद्ध कहते हैं आने दो। तो दूर पहुँचते पहुँचते बुद्ध कहते हैं उपासिका स्मृति रखो, होश रखो। तथागत बुद्ध के ऊपर वो वाणी उसके कानों में ऐसे घुसता है कि होश आता है। देखते हैं कि आंग पे कपड़े नहीं, वही शर्म से बैठ जाते हैं। कोई उसको कपड़ा देता है, वही कपड़ा लपेट के बुद्ध के पास जाके इतना रोते रोते अपनी दुख व्यथा सुनाते हैं कि अपने पति को सांप ने डस के मारे, छोटे बच्चे चील उड़ा के लेके गए, बड़े बच्चे नदी में बह गए, माता पिता भाई एक ही चिहान में जल रहा है। इस तरह से दुख सुनाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं हे उपासिका, कभी माँ मर गए, कभी पिताजी मर गए, कभी भाई मर गए, कभी बहन मर गए, कभी पति मर गए, कभी पत्नी, कभी ये कभी वो, इस तरह कभी ये मर गए, कभी वो मर गए। ऐसे अनंत जन्मों में हम जो रो रो के आंसू गिराए हैं ना, वो आंसू जमा करते तो समुद्र जैसा विशाल होते। क्या अभी भी शोक करते हो? तो ये सुन के उसको इतना होश आता है। फिर तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के भिक्षुणी बन के दुख मुक्त भी होते हैं। वो पताचारा जो श्रावस्ती नगर में पागल बन के यहाँ वहाँ भाग रही थी, दौड़ रही थी, बुद्ध के उपदेश सुन के वो भिक्षुणी भी बन गए, दुख मुक्त भी बन गए। अभी धम्म देशना से मंगल हुआ कि नहीं? फिर तथागत बुद्ध के समय में एक ऋषा गौतमी, वो भी अपने बच्चे मर गए तो स्वीकार नहीं हो रहा है कि अपने बच्चे मर गए। नहीं नहीं, मेरे बच्चे मरे नहीं, सोए हैं, मैं अभी उठाता हूँ। वो जहाँ जहाँ मालूम है वहाँ वहाँ बैठियों के पास जाके अपने बच्चे को उठा दो कहने लगे। पर सारे बैठे देखते ये तो मर गए, मरे हुए फिर से जिंदा नहीं होते। फिर भी नहीं, आप नहीं तो और कोई सही करके
यहाँ वहाँ भाग रही थी मरे हुए बच्चे को पकड़ के। तो एक भला इंसान ने इसकी कल्याण होना चाहिए करके बुद्ध के पास भेजते हैं। फिर तथागत बुद्ध ये सारा देख के, अबे उसको बच्चे मर गए बोलेंगे तो मैं दूसरी जगह जाता हूँ करके जाते हैं। इसलिए बुद्ध का उपाय कौशल्य है, किसको किस तरह उपदेश देंगे तो वो बोध हो जाएगा, उस तरह से उपदेश देते हैं। सत्य में वो जयते नहीं, ये सत्य है उसको बताना चाहिए, तुम्हारा बच्चा मर गया अभी जी नहीं सकता, ऐसा नहीं। सत्य में वो जयते बुद्ध धम्म नहीं है, असत्य नहीं बोलना ये बुद्ध धम्म है। हाँ, तथागत बुद्ध असत्य नहीं बोलते, मगर सत्य है करके हमेशा नहीं बोलते। दूसरों के कल्याण के लिए वो सत्यवाणी हो, चाहे लोगों को प्रिय लगे या अप्रिय लगे, तथागत बुद्ध बोलते हैं। मगर असत्यवाणी बोल के किसी का हित कल्याण भी करूंगा करके भी बुद्ध असत्यवाणी नहीं बोलते। इसलिए वो कृष्णा गौतमी को तथागत बुद्ध कहते हैं, ठीक है मैं दवा करने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक मुट्ठी सरसों ला के दो। एक मुट्ठी सरसों अभी लाता हूँ। बुद्ध कहते हैं, ठहरो ठहरो, एक मुट्ठी सरसों इस ऐसे घर से लाना है, ऐसे परिवार से लाना है जिस परिवार में आज तक कोई न मरा हो। हाँ ठीक है करके वो जाते हैं, घर घर में जाते हैं, हर कोई एक मुट्ठी सरसों देता है। मगर ये परिवार में कोई मर गया क्या? अरे किसी के घर में माँ मरे है, पिता मरे है, दादा दादी नाना नानी कोई न कोई मरा है, किसी का बेटा किसी का बेटी भाई बहन। तो ये देख देख के सुन सुन के उसे महसूस होता है कि दुनिया में जो भी उत्पन्न होता है उसका निश्चित रूप से विनाश होता है, जिसका भी जन्म होता है उसका मृत्यु होता ही है, सबका मृत्यु होता है। मेरे बच्चे भी मर गए, ठीक है महसूस हो गया, बुद्ध के पास आए, क्षमा मांगे, बच्चे को दफनाया, जो करना है किया, फिर बुद्ध के शरण में जाके भिक्षुनी बन के वो भी दुख मुक्त हो गई कृष्णा गौतमी। इस तरह धम्म देशना सुनने से, अच्छे से धम्म देशना श्रवण किया तो निश्चित रूप से मंगल होता ही है, कल्याण होता ही है। अभी तथागत बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्ती कौशल देश में रहने वाले, कहाँ मगध के राजगिरी में जाने के बाद भगवान बुद्ध मिलते हैं। और भगवान बुद्ध मिलने के बाद, बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद इतना धर्मचक्षु लाभ होता है, श्रोतापति फल में पहुंचता है। तो इतने अच्छे धम्म अपने लोगों को भी लेके जाना चाहिए, अपने शहर में भी लेके जाना चाहिए। तो लेके कैसे जाएंगे? तो बुद्ध को लेके जाना पड़ेगा। अब बुद्ध को कैसे निमंत्रण देंगे? चलो एक बुद्ध भिक्षु संघ रहने का एक आवास बनाते हैं, विहार बनाते हैं। फिर बुद्ध का स्वीकृति लेके वो अनाथ पिंडिक महाजन अपने श्रावस्ती में आके जेठ राजकुमार का बगीचा, सोने के असर पे सोने के सिक्का बिछा के वो जमीन खरीदा, भव्य दिव्य विहार बनाया। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को निमंत्रणा करते हुए, इतने अच्छे से कार्यक्रम करते हुए ये विहार भिक्षु संघ को दान दिया। तो उन समय में 54 करोड़ धन खर्चा करके अनाथ पिंडिक महाजन ने ये जेठवन बुद्ध विहार दान दिया। ये भी धम्म देशना सुनने से ही है। वैसे विशाखा उपासिका 60 साल की उम्र में बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल में पहुंच गए। इसलिए जब उसका जवानी में शादी हो गया अबौद्ध कुल में, हाँ इसके बावजूद भी अपने ससुर मृगार सेठ को बुद्ध धम्म में दीक्षित करके अपना 9 करोड़ का धन बेच के ये उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया। ये भी धम्म देशना सुनने से ही है। इसलिए धम्म देशना हमें सुनते रहना चाहिए, धम्म देशना का माहौल हमेशा बनाते रहना चाहिए। कब कहाँ किस तरह से धम्म अवबोध होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा और दुख मुक्ति के मार्ग पे सीधे हम जाएंगे वो हमें पता नहीं।
इसलिए धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। ये मंगल है, ये पुण्य है। इसलिए आज पूजनीय भिक्षु संघ को निमंत्रणा करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा ये जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। आप लोग भी श्रद्धा पूर्वक एकाग्र होके धम्म देशना को सुने, अच्छे से समझे, और जो भी अच्छे धम्म को समझे उसे व्यवहार में भी निश्चित रूप से अभ्यास करे, पालन करे, और जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, जिसे हम विमुक्ति सुख कहते हैं, निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार यही कामना करते हैं आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।